हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर किस तरह का फोर्स लगेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले ये बात एम्पियर के एक्सपेरिमेंट से पता चली थी। तो एम्पियर ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था इसको देखेंगे। एम्पियर ने क्या किया, एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया, एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट लिया जिसका एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल था, और इसके बीच में इन्होंने एक कंडक्टर को रखा, और इस कंडक्टर को इन्होंने एक इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिया, एक इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिया। एक इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ा, मान लो एक बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसमें करंट फ्लोइंग का जो डायरेक्शन था, इधर से करंट फ्लो शुरू हुआ और इधर ये करंट के फ्लो करने का डायरेक्शन था पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। इन्होंने पाया क्या कि ये जो करंट जब इसमें फ्लो करने लगा तो इसके चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और तब इस पे एक फोर्स का अनुभव हुआ। इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की वजह से इस पे एक फोर्स का अनुभव हुआ, और यह फोर्स की वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये पत्ती जो है वो रोटेट करने लगी, मूव करने लगी, यहाँ से मूव करने लगी, कुछ इस तरह से मूव करने लगी, मतलब ये घूमने लगा। तो इस तरह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया और पाया कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच रखा जाए, यानी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच रखा जाए, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच रखा जाए तो वो कंडक्टर पे एक फोर्स अप्लाई करता है, और ये फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर इधर से फ्लो कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर ही इसमें ये जो है इस पे फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है। जब उन्होंने क्या किया कि सिरों को बदल दिया, जैसे जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ सिरा था उधर नेगेटिव टर्मिनल कर दिया, और इधर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ सिरा था उधर पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया, तो इन्होंने देखा कि इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन जो था वो चेंज हुआ। तो इस तरह से ये बात पता चली एम्पियर के एक्सपेरिमेंट से कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है जो कि करंट के फ्लो करने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, करंट के फ्लो करने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, यानी सीधा लंबवत दिशा में 90 डिग्री के एंगल पे वो काम करता है। करंट अगर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके ठीक 90 डिग्री पे वो वर्क करता है। तो अब इसका डायरेक्शन बताने के लिए कि डायरेक्शन क्या होगा,
ये जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इस पे लगने वाले कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन, इन तीनों के डायरेक्शन को एक साथ बताने का काम फ्लेमिंग ने किया। और फ्लेमिंग ने दो रूल्स दिए जिसमें इस फोर्स को बताने का काम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल करता है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम डिसाइड करते हैं कि जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो किधर होगा अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर को हम रख दें। तो अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को समझने का प्रयास करेंगे। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को आपको बताएंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों, 2 उंगलियों, पहली उंगली, दूसरी मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब को इस तरह से रखें कि इन तीनों के बीच 90 डिग्री का एंगल हो। इन तीनों के बीच 90 डिग्री का एंगल हो और इंडेक्स फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रहा हो तो ये जो थंब का डायरेक्शन होगा ये कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स को इंडिकेट करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर इस पे फोर्स लगेगा। अगर इंडेक्स फिंगर, फिर से सुन लीजिए, अगर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा हो, मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट को शो के डायरेक्शन को शो कर रहा हो, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो करंट कैरी कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन होगा। यानी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो और करंट इधर फ्लो कर रहा हो तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो उस पे जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन है। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहलाता है और इसके मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को ज्ञात करने का काम करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, ड्राइंग तो मेरी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन मैंने ड्रा करके समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को। यहाँ पे लेफ्ट हैंड अगर हमने सामने रखा कुछ इस तरह से, ये हमारे थंब का डायरेक्शन, ये इंडेक्स फिंगर का है और ये मिडिल फिंगर का है। तो इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। तब कंडक्टर पे लगने वाला जो फोर्स है वो थंब के डायरेक्शन में होगा। मतलब इस तरह से अगर हम शो करें ग्राफिकल मेथड से तो फील्ड का डायरेक्शन ये है, एक्स एक्सिस पे करंट का डायरेक्शन वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे फोर्स का डायरेक्शन। अब इस जानकारी के हेल्प से कि जब कोई स्ट्रेट कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है या कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर पे डालता है जिसके वजह से उसमें कुछ मोशन आ जाता है, वो मूव करने लगता है, एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कई डिवाइसेस बनाए गए जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर बहुत प्रमुखता से हम जानते हैं कि इसी सिद्धांत को ध्यान में रख के इलेक्ट्रिक मोटर को बनाया गया। और इलेक्ट्रिक मोटर में एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखते हैं और उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो होता क्या है कि उस कॉइल पे जो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है उस पर एक फोर्स लगता है जो जिसका डायरेक्शन फिक्स होता है। एक सिरे पे
एक डायरेक्शन में और दूसरे सिरे पे, चूंकि वो क्लोज कॉइल है तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो दूसरे सिरे पे दूसरे डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट वो लगता है। तो इस तरह से परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से फोर्स लगता है, एक सिरे को पीछे खींचता है, दूसरे सिरे को ऊपर की तरफ धक्का देता है और वो कॉइल रोटेट करने लगता है। उस कॉइल के साथ जुड़ा हुआ एक्सेल होता है, वो भी उसके साथ रोटेट करने लगता है और ये एक रोटेटरी मोशन कंटिन्यूस शुरू हो जाती है। जैसा कि आप लोग मोटर में देखते हैं, इलेक्ट्रिक फैन का मोटर हो, चाहे आप वाटर ड्रा करने के लिए मोटर यूज़ कर रहे हो या किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक मोटर हो, वो इसी सिद्धांत पे बनाया जाता है और इसी सिद्धांत पे काम करता है। स्ट्रक्चर ऑफ मोटर अब आगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम आप लोगों को समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में आप मोटर के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, उसके प्रिंसिपल को अच्छी तरह से समझेंगे। थैंक यू।